नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज़ पर खबरों की पड़ताल में। आज हम एक ऐसी खबर पे बात करने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये सच्चाई है। वो सच्चाई जो 21वीं सदी के भारत की वो तस्वीर पेश करती है जिसे देखकर दुनिया शर्मिंदा हो जाए। बिहार के पूर्णिया जिले में एक आदिवासी परिवार को सिर्फ इसीलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि गांव वालों को लगा कि वो डायन है। जी हाँ, डायन, वही शब्द जिसने सदियों से मासूमों की जान ली है, वही अंधविश्वास जिसने शिक्षा, संविधान और इंसानियत को आज भी ठेंगा दिखा रखा है। ये घटना 6 जुलाई की रात करीब 2 बजे की है। जगह टेटगामा गांव, थाना मुफस्सिल। गांव के एक व्यक्ति रामदेव उरांव के बेटे की तबीयत बिगड़ती है, इलाज के लिए झाड़ फूक होती है, बच्चा नहीं बच पाता और बस पूरा गांव तय कर लेता है कि इसकी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि डायन है। और डायन है उसी गांव के बाबुलगांव उरांव का परिवार। भीड़ जुटती है 40 नहीं, 100 नहीं, करीब 150 से 200 लोगों की। और फिर जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बाबूलाल उरांव, उनकी मां कातो देवी, पत्नी सीता देवी, बहू और एक पोता, सबको घर से बाहर निकाला गया। पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर उन पर पेट्रोल और डीजल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। वो लोग चीखते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी को दया नहीं आई। और ये सिर्फ मारने तक सीमित नहीं था। हत्या के बाद शवों को पास के तालाब में फेंक दिया गया ताकि सबूत भी मिट जाए। लेकिन क्या इंसानियत मिट गई है? इस खौफनाक नरसंहार के चश्मदीद गवाह हैं मृतक परिवार का एकमात्र जिंदा बचा सदस्य ललित कुमार। ललित के मुताबिक पूरे गांव ने इस वारदात में हिस्सा लिया और उसका कहना है कि घटना के समय गांव में न कोई कानून था, न कोई व्यवस्था, बस अंधी भीड़ थी जिसके हाथों में आग, लाठी और नफरत थी। पुलिस ने अब तक 23 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें एक नाबालिग और एक ट्रैक्टर मालिक शामिल है। मुख्य आरोपी नकुल कुमार पर लोगों को भड़काने और डायन के नाम पर नरसंहार करने का आरोप है। घटना के बाद पूरा गांव खाली हो गया है। जो लोग हत्या में शामिल थे वो अब फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। 4 शव जली अवस्था में पास के तालाब से बरामद किए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब गांव में कई बच्चों की मौत हो रही थी तब स्वास्थ्य विभाग कहां था? प्रशासन ने क्या किया? क्या किसी डॉक्टर ने गांव जाकर देखा कि बच्चे किस बीमारी से मर रहे हैं? अगर समय रहते मेडिकल जांच होती तो शायद बाबूलाल उरांव का परिवार आज जिंदा होता। इस घटना पे बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार को घेरते हुए लिखा, अपराधी सजग हैं, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा पार्टी मस्त है और पुलिस पस्त। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया मंगल पर पहुंच गई और हमारे गांव में आज भी डायन के नाम पर नरसंहार हो रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या गिरफ्तारी से ये सोच बदलेगी? क्या कानून अकेले इस मानसिकता से लड़ सकता है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हर राज्य में डायन बताकर महिलाओं और गरीबों की हत्याएं होती आ रही है। सिर्फ पिछले 10 सालों में सैकड़ों मामलों में निर्दोषी लोगों को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया और ज्यादातर केसों में महिलाएं, बुजुर्ग और दलित समाज के लोग ही शिकार बने हैं। क्या शिक्षा, विज्ञान और संवेदनशीलता को गांव-गांव तक ले जाना अभी भी हमारी प्राथमिकता नहीं है? तो आखिर सवाल यही है, 21वीं सदी का भारत क्या सच में बदल रहा है या हम टेक्नोलॉजी में आगे और अपनी सोच में पीछे जा रहे हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।